हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि पादपों में कैल्शियम आयन की न्यूनता के लक्षण क्या क्या होते हैं। यानी दोस्तों कि एक पादप होता है और उस पादप में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करता है, या फिर उस प्लांट को हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें कैल्शियम की कमी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम उन लक्षणों तक पहुंचने से पहले मृदा से पादप कैल्शियम को किस रूप में अवशोषित करते हैं, इसके साथ ही पादप में कैल्शियम का क्या उपयोग है, क्यों पादप को कैल्शियम जरूरी है, फिर इसके बाद में न्यूनता के लक्षण देखेंगे कि इसकी कमी हो जाती है तो पादप में क्या क्या कमी हो जाती है या पादप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मृदा में कैल्शियम एपेटाइट, कैल्साइट और डोलामाइट एस्को के रूप में पाया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं एपेटाइट, कैल्साइट और डोलामाइट एस्को के रूप में कैल्शियम किस में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। पर प्लांट्स कैल्शियम को इन अयस्कों के रूप में अवशोषित नहीं करते हैं। अयस्क कौन से, एपेटाइट, कैल्साइट और डोलामाइट, इन अयस्कों के रूप में प्लांट सीधा अवशोषित नहीं करते मृदा से। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कैल्शियम को कैल्शियम+2 आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। तो सबसे पहला तो यही होता है कि प्लांट कैल्शियम को किस रूप में अवशोषित करते हैं, Ca+2 आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। फिर होते हैं कि कैल्शियम का प्लांट्स में यूज़ क्या है। पहला यूज़ फर्स्ट है, कैल्शियम आयन प्लांट की सेल वॉल की जो मिडिल लेमिला होती है उसका मुख्य घटक होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि सेल वॉल होती है और उस सेल वॉल के अंदर ये एक लेयर होती है मिडिल लेमिला, तो उसका मुख्य घटक होता है वो कैल्शियम होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेड की बनी होती है ये मिडिल लेमिला, और ये मिडिल लेमिला जब फलों वगैरह में आपने सुना होगा कि जब फल परिपक्व होते हैं तो क्या होता है कि ये घुल जाती है, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो पैक्टेट की लेयर होती है वो घुल जाती है, जिसके कारण फल होता है वो मुलायम हो जाता है। फिर है सेकंड यूज, वो है कैल्शियम आयन सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन आदि क्रियाओं को प्रभावित करता है। जानते हैं दोस्तों हम सेल डिवीजन पढ़ा होगा, इसके साथ ही इलोंगेशन आदि क्रियाओं को भी प्रभावित करता है कैल्शियम आयन। फिर है थर्ड, कैल्शियम आयन न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन को जोड़ने में भी सहायक होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें जो प्रोटीन होती है उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, कैल्शियम आयन करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड के परिवहन में सहायक होता है कौन, कैल्शियम आयन। जो कैल्शियम आयन होता है वो कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड के परिवहन में सहायक होता है। फिर होता है कैल्शियम आयन की न्यूनता के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला लक्षण है सेल वॉल का लचीलापन समाप्त हो जाता है। यानी जो मतलब क्या देखेंगे कि जिस प्लांट के अंदर कैल्शियम आयन की कमी हो गई है तो उस प्लांट के सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल का लचीलापन समाप्त होता है, मतलब उसके अंदर कठोरता आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। फिर है सेकंड, कैल्शियम आयन की कमी से सेल इलोंगेशन प्रभावित होता है। ये हमने ये भी देखा कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सेल इलोंगेशन की क्रिया नहीं होती है अगर कैल्शियम की कमी है जिस प्लांट में। तो फिर है जो लीवीज होती है यानी पत्तियां का आकार विकृत हो जाता है। अगर पत्तियां होती है वो मुड़ जाती है, विकृत हो जाती है, तथा शीर्ष यानी एपिकल नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, मतलब पत्तियों का जो शीर्ष भाग होता है वो नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इस प्लांट में कैल्शियम की कमी हो गई है। इसे अंकुशित शीर्ष भी कहते हैं। फिर होता है फोर्थ है इसका, प्लांट्स में फ्लोरिंग ठीक से नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब कैल्शियम की कमी होती है। मतलब प्लांट्स के अंदर अगर फ्लोरिंग की क्रिया ठीक से नहीं हो रही है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कैल्शियम आयन की कमी हो गई है। तथा कलियाँ खिलने से पहले ही झड़ जाती है। हमने कई पौधों के अंदर देखा होगा कि जो फल पौधा होता है उसके अंदर फ्लोर आती है और फ्लोर आते ही झड़ जाती है। तो वो किसका कारण होता है,
कैल्शियम आयन की कमी का होता है। फिर इसके साथ ही फिफ्थ है, अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता कैल्शियम आयन की अपसेंट में कम होने से प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। अगर ग्रोथ कम हो जाती है प्लांट की तो हमें जान लेना चाहिए कि कैल्शियम आयन की कमी हो गई है। तो ये दोस्तों था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैल्शियम को किसके रूप में अवशोषित करते हैं, तो कैल्शियम यानी Ca+2 आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। इसके कार्य क्या है, मिडिल लेमिला होती है उसका मुख्य घटक होता है। इसके साथ सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन की क्रिया को प्रभावित करता है। साथ में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन को जोड़ने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के परिवहन में सहायक होता है। उसके साथ इनके क्या क्या लक्षण है, मतलब न्यूनता हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पादप का हमें जान लेना चाहिए, अगर पादप की सेल वॉल में लचीलापन समाप्त हो गया है, सेल इलोंगेशन की क्रिया प्रभावित हो गई है, पत्तियाँ होती है वो विकृत हो जाती है, सीड्स नीचे की ओर झुक जाते हैं। इसके साथ ही फ्लोरिंग ठीक से नहीं होती है और इसके साथ ही एंजाइमों की क्रियाशीलता से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो हमें जान लेना चाहिए कि कैल्शियम की कमी हो गई है। चलो दोस्तों, थैंक यू।